आज मैं मधुश्रावणी का 11वां दिन का तीसरा कथा सुनाने जा रही हूँ। तीसरा कथा है रवि दिन का कथा। तो आइए हम सुनते हैं 11वां दिन का तीसरा कथा। एक राजा था, उनको संतान नहीं था। संतान के लिए वे 4 विवाह किए। सबसे छोटी रानी से एक बेटी हुई। वे परम सुंदर और सुशील थी। उनका नाम रखा गया सुकन्या। सुकन्या का स्वभाव बहुत अच्छा था, जिस कारण राजा सहित चारों माँ उसे खूब मानती थी। राजा जहाँ भी जाते थे उनको साथ लेके जाते थे। एक दिन सुबह में राजा टहलने के लिए निकले तो उनके साथ में बहुत अमला सहित सुकन्या भी थी। सुकन्या एक तालाब के किनारे टहल रही थी। तब तक उनका नज़र एक बहुत बड़ा दिबरा के भीड़ पर पड़ा और उसमें 2 कुछ चमक रहा था। सुकन्या उत्सुकता बस चमकने वाले जगह पर एक काठी से खोद दी। खोदते ही उसे रक्त का धार बहने लगा और दर्द से करा उठे। वे मुनि थे और बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे और वे चमकने वाला उनका दोनों आँख था जो फूट चुका था। कराहने का शब्द जब राजा के कान में गया तो राजा वहाँ गए तो देखे कि मुनि को तो बहुत कष्ट है। राजा बहुत दुखी हुए और उससे बेटी के लिए क्षमा याचना करने लगे। उस पर मुनि बोले कि आपकी बेटी मेरे आँख फोड़ दी है, जिस कारण मैं अंधा हो चुका हूँ। आप अपने बेटी को कुटी में ही छोड़ दें, वे मेरी सेवा करेगी। राजा को मुनि का वचन सुनकर बहुत दुख हुआ। वे राजमहल आकर खटवास पकड़ लिए। वे बहुत चिंतित हो गए, कारण 4 पत्नी में से एक बेटी थी, वे भी मुनि मांग लिए। कुछ दिन के बाद राजा बहुत सामान के साथ बेटी को विदा करने की तैयारी करने लगे, किंतु सुकन्या कुछ भी लेने से इनकार कर दी। जो स्वर्ण आभूषण पहनी थी वो भी वे उतार कर रख दी और फूल का आभूषण पहनकर और सबसे मिलजुल कर मुनि के आश्रम चली गई। वहाँ जाकर मुनि का सेवा खूब मन लगाकर करने लगी। वे प्रतिदिन स्नान करने के लिए गंगा जाती थी। एक दिन रास्ता में उन्हें अश्वनी कुमार से भेंट हुई। अश्वनी कुमार सुकन्या से पूछे कि आप तो राजा की बेटी हैं, फिर अकेले कहाँ जा रहे हैं? सुकन्या सारी बात उनको बता दी। अश्वनी कुमार सुकन्या की सुंदरता का वर्णन करते हुए बोले कि आप हमसे शादी कर लीजिए। इस पर सुकन्या क्रोधित होकर बोली, मैं सती हूँ, मैं श्राप दूंगी तो आप भस्म हो जाएंगे। आज के बाद से इस तरह से हमसे आप कभी बात मत कीजिएगा। पुनः अश्वनी कुमार बोले कि यदि आप मुनि को मेरे साथ स्नान कराएंगे तो वे भी सुंदर हो जाएंगे। दूसरा दिन सुकन्या मुनि के साथ गंगा स्नान करने के लिए गई। तीनों आदमी एक ही बार डुबकी लगाए कि अश्वनी कुमार और मुनि एक जैसा दिखने लगे। सुकन्या को मुनि को पहचान करना कठिन हो गया। वे असमंजस में पड़ गई। तब तक उनको याद आया कि देवता का पिपनी गिरता नहीं है। वे तुरंत अपना स्वामी मुनि का हाथ पकड़ ली। अश्वनी कुमार चाह रहे थे कि वे धोखा से मेरा हाथ पकड़ लेगी, फिर हम उनसे शादी कर लेंगे, किंतु उनका विचार निष्फल रहा। इधर सुकन्या प्रसन्न होकर सभी देवी देवता को प्रणाम कर वे मुनि के साथ सुख से आश्रम में रहने लगी।
कुछ दिन बीतने के बाद उनके माँ को मन हुआ कि सुकन्या अकेले जंगल गई है। वहाँ बाघ, सिंह और अनेक प्रकार के हिंसक जानवर रहते हैं। ये बात को सोचकर राजा के साथ सुकन्या का खोज खबर जानने के लिए उसी वन में वो गई। तो वहाँ देखी कि राजकुमारी सुकन्या एक सुंदर पुरुष के साथ रह रही थी। वे लोग को मन में आशंका हो गया कि ये इस बूढ़े तपस्वी को छोड़कर किसी अन्य के साथ वो शादी कर ली है। सुकन्या अपना माँ बाप को देखकर सत्कार करने के लिए आगे बढ़ी तो माँ बोली कि हम आपके घर नहीं जाएंगे, आप हम लोगों का नाम हंसा दिए हैं। सुकन्या बोली, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है, आप लोग मेरा बात सुनकर विश्वास करें। तब वे अपने जमाई से सब बात सुनी, तब विश्वास हुआ कि सुकन्या निर्दोष है। इनके ऊपर बेकार किसी तरह का शंका किए। राजा रानी प्रसन्न होकर अपने घर आई। राजा अश्वमेघ यज्ञ किए, उसमें बेटी दामाद को बुलाए। देवता लोगों को भी निमंत्रण दिए। देवता लोग एक पंक्ति में भोजन करने के लिए बैठे तो उसमें अश्विनी कुमार भी भोजन करने बैठे थे, किंतु देवता लोग उनको अपने पंक्ति में बैठने नहीं देना चाह रहे थे। पुनः राजा के कहने पर बैठने दिए। वहाँ उपस्थित सभी देवगण और ऋषिगण खुशी खुशी बेटी जमाई को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर प्रस्थान किए। इस प्रकार 11वां दिन का तीसरा कथा संपन्न हुआ।